हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जो कि नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद भारत में शुरू हुई थी। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की जो पाषाण संस्कृतियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया था। इस नवपाषाण काल के बारे में बाद में भारत में ताम्रपाषाण काल का आविर्भाव हुआ और इस ताम्रपाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, जिसके अंतर्गत मानव ने टिन में जो है लोहे तांबे को मिला करके कांसा बनाया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया, लेकिन उसने जो अपना पाषाण का प्रयोग था पहले का, उसको छोड़ा नहीं था। यानी पाषाण और तांबा दोनों का साथ साथ प्रयोग किया। इसलिए नवपाषाण काल के बाद में जो युग आता है, समय आता है, उसको हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस ताम्रपाषाण काल के बाद में भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी जिसको बोला जाता है, इसका उदय हुआ। पाषाण काल में नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद ताम्रपाषाण काल और फिर धातु युग यानी धातुओं के प्रयोग का युग जो है वो शुरू हुआ था। धातु में सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसा और अंत में लोहे का प्रयोग किया। जब मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया तो पाषाण उपकरणों का प्रयोग बंद नहीं किया और लंबे समय तक मनुष्य ने तांबा और जो है पाषाण का साथ साथ प्रयोग किया। भारत में भी ऐसी संस्कृतियां पाई गई हैं जब मनुष्य ने तांबे के साथ साथ पाषाण का भी प्रयोग किया। इन्हें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां के नाम से जाना जाता है। चैल्कोलिथिक नाम से भी इनको पुकारा जाता है इंग्लिश में। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व दक्षिण अफगानिस्तान के मुंडी का, देहपोरासी, घुंडई और बलूचिस्तान के मेहरगढ़, नाल, कुल्ली, शाह और सिंध के कोट दीजी, आमरी, पश्चिमी पंजाब के सरायकुला, जलालीपुर, राजस्थान के कालीबंगा तथा हरियाणा के बनावली आदि पुरा स्थलों से हमें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती सभ्यता थी। इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग कृषक तथा पशुचारी थे। वे गेहूं, जौ, धान, मटर आदि की खेती किया करते थे तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं का पालन करते थे। इनके मकान मिट्टी और घास फूस के बने हुए होते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। शवादहन में दाह कर्म जो है और समाधिकरण दोनों ही विधियां प्रचलित थी। हम बात करते हैं कांस्य युग की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि ताम्रपाषाण की जो ये संस्कृतियां हैं इनके तुरंत बाद अस्तित्व में आई। ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युग यानी मनुष्य ने तांबे के साथ साथ टिन को मिलाना शुरू किया और फिर उसका कांसा बनाया। टिन में तांबे को मिला करके कांसा बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का भरपूर प्रयोग हुआ और जिससे यह सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता के नाम से पुकारी गई। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक यानी 1920 ईस्वी तक ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, किसी भी सभ्यता का अस्तित्व नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में यानी 1921 ईस्वी में इस भ्रामक धारणा का अंत हुआ, जब दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मांटगोमरी जिले में, वहां से, और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, वहां से अनेक पुरा वस्तुएं प्राप्त की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी के बाद में हड़प्पा में माधव स्वरूप वत्स और मोहनजोदड़ो में जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। सैंधव सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास
अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी और इसके बाद में जो है इस सभ्यता का अवनति काल था। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहां कहां पर था। सैंधव सभ्यता केवल सिंधु नदी की घाटी तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और जो है बलूचिस्तान, इसके कई पुरा स्थलों की प्राप्ति हुई है। बलूचिस्तान में सुतका गैंडौर, सोतका कोह तथा बालाकोट आदि पुरा स्थल हैं। सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुंदो, कोट दीजी, आमरी, गुडीरोड्डो के पुरा स्थल हैं। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलालीपुर के जो हैं पुरा स्थल हैं। इसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप में भी सिंधु सभ्यता के बहुत सारे जो पुरा स्थल हैं वो पाए गए हैं। इनमें भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब प्रांत में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश से इस सभ्यता के अनेक पुरा स्थलों की प्राप्ति हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब में जो पुरा स्थल हैं उनमें रोपड़, संघोल तथा कोटला, निहंग के पुरा स्थल हैं। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी तथा मित्थाथल के पुरा स्थल हैं। इसी तरह राजस्थान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरा स्थल है वो कालीबंगा है। गुजरात में लोथल, रंगपुर, देसलपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा तथा मालवण के पुरा स्थल स्थित हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरा स्थल है वो दैमाबाद है। जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो स्थित है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में और बड़गांव व हुलास सिंधु सभ्यता के मुख्य पुरा स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार के बारे में, तो ये माना जाता है कि इसका जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम को 1600 वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम को 1600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि आलमगीरपुर इसका पूर्व में सबसे जो है अंतिम स्थल था पूर्व की तरफ, और पश्चिम में जो है इस सभ्यता का अंतिम जो पुरा स्थल है, जो सीमा है इसकी, वो है सुतका गैंडो। इसी तरह उत्तर से और दक्षिण में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो 1400 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और उत्तर में इस सभ्यता का सबसे अंतिम जो स्थल है वो है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, तथा इसका दक्षिणतम जो पुरा स्थल है वो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। इस संपूर्ण त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कई मत प्रचलित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के जो है विदेशी मत के बारे में, यानी विदेशी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाती है। इस मत को जो मानने वाले विद्वान हैं उनमें जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और सर मार्टिमर व्हीलर के नाम प्रमुख हैं। ये विद्वान जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। दोनों सभ्यताओं में ये विद्वान समानता ढूंढते हैं, जैसे दोनों सभ्यताओं की लिपि जो है, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, दोनों सभ्यताओं में नगरों का अस्तित्व विद्यमान था, कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, कांसे और तांबे के साथ साथ दोनों सभ्यताओं में पाषाण का प्रयोग भी हुआ है। इन समानताओं के आधार पर इन विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो सुमेरियन सभ्यता के निर्माताओं से ही मिलते जुलते माने हैं, यानी सुमेरियन सभ्यता के जो आदमी थे उन्होंने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की। लेकिन इन समानताओं के बावजूद दोनों में कई भिन्नता भी थी, जैसे सैंधव लिपि में 400 अक्षर हैं लेकिन सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं। दूसरा, सिंधु सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की नगर योजना से अधिक सुव्यवस्थित थी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है, सुमेरियन सभ्यता से जो उत्पत्ति का मत है, वो सही नहीं लगता। भारतीय उपमहाद्वीप से ही जो है
प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिससे ये माना गया है कि सैंधव सभ्यता के लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी, वरन यह अपनी पूर्वगामी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रमिक विकास का ही परिणाम थी। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के दूसरे मत के बारे में, जो कि स्वदेशी उत्पत्ति का मत है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का जो स्वदेशी मत है, उसमें ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता जो है वो आर्य थे, यानी वैदिक सभ्यता से ही जो है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। इस मत को मानने वाले में टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुसालकर तथा एस.आर. राव के नाम शामिल हैं। परंतु दोनों सभ्यताओं में अनेक धार्मिक आर्थिक असमानताओं के कारण इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में बहुत अंतर है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण और पशुचारी सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसी तरह दोनों के धार्मिक विश्वासों में भी अंतर है। सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक विश्वास है उनमें मातृ देवी की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, और इसी तरह लिंग पूजा, योनि पूजा और भी जल पूजा होती थी। लेकिन वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो सिंधु सभ्यता से बिल्कुल अलग था। वैदिक आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, और इस तरह जो है सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता में बहुत अंतर है, जिसके कारण हम दोनों सभ्यताओं के निर्माता आर्यों को नहीं मान सकते। इसी तरह जैसे हम देखें, आर्यों को जो है लोहे का ज्ञान था, लेकिन सैंधववासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह अनेक असमानताएं पाई जाती हैं सिंधु सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, इसलिए हम दोनों के निर्माता आर्यों को नहीं मान सकते। हम बात करेंगे तीसरे मत के बारे में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के, जो कि इसमें माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता जो है द्रविड़ भाषी लोग थे, यानी द्रविड़ लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की। सिंधु सभ्यता की खुदाई के विभिन्न स्थलों से विभिन्न जातियों के अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन मुख्य हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता जो हैं वो द्रविड़ भाषी लोग थे। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन दास दस्युओं का उल्लेख है वे द्रविड़ भाषी थे, तथा ये द्रविड़ भाषी लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। लेकिन द्रविड़ लोगों को सिंधु सभ्यता के निर्माता मानने के खिलाफ जो तर्क है वो ये है कि यदि द्रविड़ लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता होते, उत्पत्तिकर्ता होते, तो इस सभ्यता का कोई न कोई अवशेष द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत में अवश्य मिलता, लेकिन यहाँ से सिंधु सभ्यता का कोई अवशेष नहीं मिला है। इसलिए द्रविड़ लोगों को भी सिंधु सभ्यता का उत्पत्तिकर्ता नहीं माना जा सकता। हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के चौथे मत के बारे में, जो कि ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति भारत में प्राक हड़प्पा सभ्यता के पूर्व जो है ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी उनके क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप ही सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई। इस मत को मानने वाले विद्वानों में स्टुअर्ट पिगट, ऑलविन, फेयर सर्विस आदि आते हैं। ये मानते हैं ये विद्वान कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है अफगानिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में विकसित होने वाली जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी उनके क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मुंडीगाप, जाव, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा तथा कालीबंगा की संस्कृतियां मुख्य हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के जो प्राक हड़प्पा कालीन स्तरों से स्पष्ट रूप से नगर नियोजन, बस्ती का दुर्गीकरण, गड़ी और निचले जो है नगर की अवधारणा, पक्की ईंटों का प्रयोग, अन्नागारों का निर्माण आदि के साक्ष्य मिले हैं। यानी प्राक हड़प्पा कालीन जो स्तर हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों के, इनसे भी हमें इन चीजों के अवशेष मिले हैं, नगर नियोजन वगैरह के जो है ईंटों के प्रयोग के। इसलिए इन संस्कृतियों को हम हड़प्पा संस्कृति की पूर्वगामी संस्कृति कह सकते हैं। यानी इन संस्कृतियों के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। अतः हड़प्पा सभ्यता के लिए किसी पाश्चात्य एशियाई प्रेरणा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में ही विद्यमान थी।
नगर का विकास सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना संभव नहीं है और ये ग्रामीण आधार ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में पाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता के बारे में हम मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपने वाली इन ताम्र पाषाण संस्कृतियों का ही निखरा हुआ रूप है।